एक सुबह रानो चिड़िया सुंदरवन के नदी किनारे मटके में पानी भरने गई थी। तभी उड़ता हुआ डाकिया कबूतर वहां पहुंचा। रानो, ओ रानो चिड़िया, हाँ, बहुत जरूरी खबर है। मैं सुबह से तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ भोलू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं रानो, दूसरे जंगल से खबर आई है। तुम्हारी बड़ी दीदी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन्होंने तुम्हें तुरंत याद किया है। हे भगवान, मेरी दीदी, उन्हें क्या हुआ? भोलू भैया, मुझे इसी वक्त दूसरे जंगल निकलना होगा, पर मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। तुम चिंता मत करो रानो, तुम जल्दी जाओ। चीकू अब बड़ा हो गया है, वो घर संभाल लेगा। सुंदरवन के पुराने बरगद के पेड़ पर आज सुबह से ही बड़ी हलचल थी। रानो चिड़िया की दीदी की तबीयत खराब हो गई थी और रानो को तुरंत दूसरे जंगल जाना था। घर पर उसका बड़ा बेटा चीकू और दो छोटे जुड़वा भाई बहन गुड़िया और कूकू थे। जाने से पहले रानो चीकू को समझा रही थी। चीकू बेटा, मैं शाम तक लौट आऊंगी। गुड़िया और कूकू अभी बहुत छोटे हैं। इस टोकरी में दाना रखा है, उन्हें समय पर खिला देना और घोंसले से बाहर मत जाने देना, समझ गए ना? अरे माँ, आप बेकार में चिंता कर रही हो। घर संभालना कौन सा बड़ा काम है, मैं सब देख लूँगा। आप आराम से जाओ। ठीक है बेटा, अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। रानो के जाते ही चीकू राजा बन गया। वह घोंसले के आरामदेह कोने में लेट गया। लेकिन तभी छोटे गुड़िया और कूकू भूख के मारे रोने लगे। चीकू भैया, भूख लगी है, माँ कहाँ है? हमें दाना दो। अरे बाबा, चुप हो जाओ, अभी देता हूँ दाना। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शुभी सोम्या, मुस्कान, नेहा आशा, मंदिर अंसारी, मनीषा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। चीकू जैसे ही दाने की टोकरी उठाने लगा, उसका पैर एक सूखी लकड़ी से फिसल गया। धड़ाम! टोकरी उल्टी हो गई और सारा दाना घोंसले से निकलकर सीधे नीचे झाड़ियों में जा गिरा। घोंसले में एक दाना भी नहीं बचा। हे भगवान, सारा खाना नीचे गिर गया। अब मैं इन छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इन्हें तो बहुत तेज भूख लगी है। चीकू ने सोचा कि वह जल्दी से नीचे जाकर दाना बीन लाता है। उसने छोटे भाई बहनों को घोंसले के अंदर बैठने को कहा और खुद नीचे उड़ गया। लेकिन जैसे ही वह दाना बटोर रहा था, पेड़ के ऊपर एक शरारती बंदर आ गया। ही, चिड़िया का घोंसला खाली है, चलो यहाँ बैठकर आराम करता हूँ। बंदर की डरावनी आवाज सुनकर गुड़िया और कूकू पूरी तरह डर गए। वे घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ की एक खोखली डाल के अंदर छुप गए। जब चीकू दाना लेकर वापस ऊपर आया तो घोंसला खाली था। गुड़िया, कूकू, तुम लोग कहाँ हो? कोई चोर तो तुम्हें नहीं ले गया? माँ, मैं क्या करूँ? चीकू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराकर रोने ही वाला था कि उसे माँ की एक बात याद आई। मुसीबत में रोना नहीं, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। चीकू ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। उसे खोखली डाल के अंदर से सुबकने की आवाज आई। गुड़िया, कूकू, डरो मत छोटे, बाहर आओ, तुम्हारा चीकू भैया आ गया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे दाने लाया हूँ। भैया की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे बाहर आए और चीकू से लिपट गए। चीकू ने अपने हाथों से दाना खिलाया। बच्चों का पेट तो भर गया, लेकिन डर के मारे उनकी रुलाई बंद नहीं हो रही थी। वे बार बार माँ को याद कर रहे थे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बंदर कितना डरावना था। मुझे माँ के पास जाना है। माँ कब आएगी? हाँ भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ होती तो हमें गोदी में सुला देती। मुझे माँ चाहिए। चुप हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रोते नहीं है। देखो, तुम्हारा चीकू भैया तुम्हारे पास है ना। माँ जल्दी आ जाएगी। तुम लोग रोओगे तो मैं भी रो दूंगा। शाम होते ही आसमान में अंधेरा छा गया, लेकिन रानो माँ अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। भैया, देखो कितना अंधेरा हो गया। माँ अभी तक नहीं आई। मुझे डर लग रहा है।
मुझे बिना माँ की नींद नहीं आ रही है भैया, मुझे माँ की लोरी सुननी है। गुड़िया और कुकू माँ के लिए रोने लगे, तो चीकू ने उन्हें चुप कराने के लिए माँ की तरह मीठी आवाज में लोरी गाने की तरकीब सोची। चीकू की लोरी सुनकर गुड़िया और कुकू को ऐसा लगा जैसे माँ पास ही है। धीरे धीरे दोनों चैन से सो गए। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था और चीकू अकेला जाकर पहरेदारी कर रहा था। मुझे जागकर दोनों की सुरक्षा करनी होगी। जब तक मम्मा ना आ जाए मुझे डंडा लेकर बैठे रहना होगा। उधर जंगल के दूसरी तरफ एक पथरीली और अंधेरी गुफा थी, जहां दीवार पर एक मशाल जल रही थी। उस मशाल की रोशनी में एक खूंखार बिल्ली गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। म्याऊं, सुबह से एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस मशाल की आग की तरह मेरी भूख भी सुलग रही है। मुझे आज रात कोई बड़ा शिकार चाहिए। म्याऊं। हाँ, उस पुराने बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला है। आज रानो भी घर पर नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं। आज रात उन्हीं का शिकार करूंगी। म्याऊं। तभी रात के सन्नाटे में चीकू को सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें घोंसले की तरफ बढ़ती दिखी। वो खूंखार बिल्ली थी। म्याऊं, सब सो रहे हैं। कितना अच्छा मौका है। आज इन छोटे बच्चों को कोई बचाने वाला नहीं है। म्याऊं। रुक जाओ बिल्ली मौसी, आगे मत बढ़ना। मेरे भाई बहन सो रहे हैं। अगर तुमने उन्हें जगाने की कोशिश की या चोट पहुंचाई तो मैं डंडे से तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हट जा रास्ते से। बिल्ली जैसे ही चपटने लगी, चीकू डरने के बजाय पूरी ताकत से डंडे से बिल्ली पर हमला कर दिया। भागो यहाँ से, भागो! चीकू का ये खूंखार और निडर रूप देखकर बिल्ली घबरा गई। उसे लगा कि कोई बड़ी चिड़िया आ गई है। वो डर के मारे तुरंत पेड़ से नीचे कूदकर भाग गई। हाँ, शुक्र है भगवान का, गुड़िया और कुकू की नींद नहीं खुली। माँ, मैं थक गया हूँ, पर आप चिंता मत करना। मैं सुबह होने तक ऐसे ही जागकर इनकी रक्षा करूँगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बरगद के पेड़ पर पड़ी तो रानो चिड़िया उड़ती हुए वापस घोंसले में पहुंची। वो बहुत चिंतित थी कि रात भर उसके बच्चे अकेले कैसे रहे होंगे। लेकिन जब उसने घोंसले के अंदर देखा तो उसकी आंखें भर आई। मेरे बच्चे! घोंसले में गुड़िया और कुकू आराम से सो रहे थे और चीकू थककर घोंसले के दरवाजे पर पहरा देते देते ही सो गया था। रानो की आहट से चीकू की आँख खुली। माँ, आप आ गई। माँ, कल मुझसे बहुत गलतियाँ हुई। दाना भी गिर गया था, पर देखिए मैंने गुड़िया और कुकू को कुछ नहीं होने दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई माँ। मुझे सब पता है चीकू बेटा। जब मैं आ रही थी तो नीचे गिरे हुए दाने देखकर मैं समझ गई थी कि तुम पर क्या बीती होगी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ उम्र में बड़े नहीं हो, बल्कि समझदारी में भी बड़े हो गए हो। माँ आ गई। माँ, कल चीकू भैया ने हमें बंदर से भी बचाया और माँ जैसी लोरी भी सुनाई। शाबाश चीकू, तुमने संकट के समय हिम्मत नहीं हारी। परिवार में एक दूसरे की मदद करना और मुसीबत के समय अपनी जिम्मेदारी उठाना ही हमें सच्चा और बड़ा इंसान बनाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सुंदर वन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात में बर्फीली हवाएं चल रही थी। बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया, टुन्नू, गुड़िया और छोटा कुकू अपने घोंसले में सुरक्षित बैठे थे। माँ, बाहर कितनी तेज बर्फ गिर रही है। शुक्र है हमारे पास हरे बांस का गरम घोंसला है, वरना इस ठंड में हमारा क्या होता। हाँ भाई, और देखो माँ पापा ने हमारे लिए कितना सारा खाना भी जमा करके रखा है। हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जब तक हम सब साथ हैं बच्चों, हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और घोंसले के दरवाजे पर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज हुई। टुन्नू ने लालटेन आगे बढ़ाई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
पापा, पापा देखो, बाहर दरवाजे पर कौन गिरा है? ये तो चील का बच्चा है। चील का बच्चा? चील तो हमारी दुश्मन होती है माँ। वो तो छोटे पक्षियों को खा जाती है। रानो, घोंसले से तुरंत घोंसले से बाहर धकेल दो। इसकी माँ बहुत खूंखार है। अगर उसे पता चला कि उसका बच्चा यहाँ है तो वो हमारे घोंसले को तबाह कर देगी। वो चील का छोटा सा बच्चा ठंड से पूरा नीला पड़ चुका था और उसके पंख से खून बह रहा था। रानो चिड़िया ने जब उस मासूम को दम तोड़ते देखा तो उसकी ममता जाग उठी। मैं इसे इस बर्फीली रात में मरने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकती। एक माँ होने के नाते मेरा दिल ये गवाही नहीं देता। तुम पागल हो गई हो रानो। तुम अपने बच्चों की जान खतरे में डाल रही हो। चील कभी हमारी दोस्त नहीं हो सकती। टुन्नू जी, मुसीबत में पड़ा बच्चा सिर्फ एक बच्चा होता है, वो किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर आज हमने इसकी मदद नहीं की तो सुबह तक ये मर जाएगा। बच्चों, जल्दी से सूखी घास लाओ। माँ की बात सुनकर गुड़िया और कुकू का डर गायब हो गया। वे दौड़कर सूखी घास ले आए और चील के बच्चे के चारों तरफ रख दी ताकि उसे गर्मी मिल सके। देखो भैया, इसे कितनी गहरी चोट लगी है। ये तो बोल भी नहीं पा रहा है। लो चील भाई, ये गरम सूप पी लो। इसे पीकर तुम्हें ताकत मिलेगी। अब डरना मत, मेरी माँ तुम्हारे साथ है। तो तुम लोग कितने अच्छे हो। मेरी माँ कहती थी कि छोटे पक्षी बुरे होते हैं, पर तुम लोगों ने तो मेरी जान बचाई। थैंक यू। रात बीत गई और सुबह हो गई। अचानक पूरे बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा साया मंडराने लगा और पूरा घोंसला हिलने लगा। वो खूंखार चील थी जो गुस्से में चिल्ला रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? ओ चिड़ियों, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा निगल जाऊंगी। बाहर निकलो। रानो, देखो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो खूंखार चील आ गई है। अब हम सब मारे जाएंगे। टुन्नू जी, डरिए मत, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बाहर जाकर उससे बात करूंगी। इससे पहले कि रानो बाहर जाती, गुड़िया और कुकू घोंसले के दरवाजे पर आ खड़े हुए। खूंखार चील गुस्से में उन पर झपटने ही वाली थी। रुक जाओ चील आंटी, हमारे घोंसले पर हमला मत करो। तुम्हारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित है। क्या मेरा बच्चा तुम्हारे पास है? तुमने उसे कैद करके रखा है? नहीं आंटी, कल रात वो ठंड से मर रहा था। हमारी माँ ने रात भर जागकर उसकी जान बचाई है और हमने उसे अपना खाना खिलाया है। तभी घोंसले के अंदर से चील का बच्चा उड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई थी और वो अब बिल्कुल ठीक था। हाँ माँ, ये छोटी चिड़िया वाले बहुत अच्छे हैं। अगर कल रात रानो माँ मुझे अपने घोंसले में नहीं सुलाती तो बर्फ में जमकर मैं मर जाता। इन्होंने मुझे अपना परिवार माना माँ। अपने बच्चे की बात सुनकर उस खूंखार चील का सारा गुस्सा आंसू बनकर बहने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने रानो चिड़िया के सामने अपना सिर झुका दिया। मुझे माफ कर देना रानो बहन। मैं कितनी जालिम थी कि तुम सबको अपना दुश्मन समझती थी। तुमने दुश्मनी भूलकर मेरे बच्चे को माँ का प्यार दिया है। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चील बहन, माँ का दिल हर पक्षी के लिए एक जैसा होता है। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आज से इस बरगद के पेड़ और रानो के परिवार की तरफ जो भी आंख उठाएगा उसका सामना मुझसे होगा। रानो का परिवार अब मेरा अपना परिवार है। उस दिन के बाद से सुंदर वन से नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गई। चील और चिड़िया मिलकर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दयालुता और अच्छाई में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े दुश्मन का दिल भी पिघला सकती है। जब हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं तो वही अच्छाई लौटकर हमारी सुरक्षा बनती है।